नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत ही उत्साहित हूँ अपने सभी नए सब्सक्राइबर को अपने चैनल पे वेलकम करने के लिए, और मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से आप सभी का मेरे चैनल में। और मैं ललन टॉप को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बताया कि ऐसा कोई चैनल है जिसके माध्यम से आप आज मुझसे जुड़ पाए हैं। मेरा नाम ब्यूटी है और मैं इस चैनल में आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि विदेश में जाके पढ़ाई कैसे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में बताती हूँ। और मैंने ये भी सोचा है कि आगे चल के अपने भारत में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊँ, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उससे वो फ़ायदा ले सकें। तो मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत सारी क्वेरीज आए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या एलिजिबिलिटी है, अगर मैंने पहले से मास्टर्स कर रखा है तो क्या मैं दूसरे मास्टर्स के लिए जा सकता हूँ, कि अगर मेरा अंडर ग्रेजुएशन में 60% है बट मास्टर्स में 59% है तो क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर कवर्ड है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए जैसे कि क्या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज इसमें कवर्ड हैं। फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आए कि आप अवार्ड लेटर, ऑफर लेटर क्या बता रही हैं, या फिर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले मेरे पास कैसे अवार्ड लेटर या ऑफर लेटर आ सकता है इस कॉलेज से। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं। मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो में एटलीस्ट मैं आपको ये बता पाऊँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए, और दूसरी बात कि अवार्ड लेटर और ऑफर लेटर में क्या डिफरेंस है, क्या आपको स्कॉलरशिप से पहले अवार्ड लेटर कैसे मिलेंगे, इसके बारे में मैं बात करूँगी। और अगले वीडियोस में मैं एक एक करके बताऊंगी। जैसे बहुत लोगों ने पूछा, आप डिटेल में बताइए कि किस तरीके से कॉलेज से ऑफर लेटर मिल सकता है, हमें कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी कि हर वीकेंड मैं एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें कि मैं हर एक क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ। तो आज का वीडियो जो है जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाली हूँ, उसे शुरू करते हैं। और दूसरे पॉइंट को भी हम कवर करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अवार्ड लेटर और ऑफर लेटर में क्या डिफरेंस है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं अगर, तो सबसे पहले तो ये है कि आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज को ही रेसिडेंट्स को ही ये स्कॉलरशिप अवार्ड करती है। तो क्योंकि इंडिया जो है एक कॉमनवेल्थ कंट्री है तो हम एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये मास्टर्स के लिए है। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछा कि क्या हम अंडर ग्रेजुएशन या क्या हम 12th कर सकते हैं। नहीं, ये मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है। तो कॉमनवेल्थ मास्टर्स स्कॉलरशिप है ये। अंडर ग्रेजुएशन के लिए कॉमनवेल्थ स्पॉन्सर नहीं करती है, बट हाँ PhD के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। कॉमनवेल्थ की स्प्लिट साइड स्कॉलरशिप भी है। तो और तीसरी बात जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो ये है कि आपकी जो एजुकेशन है, आपने जो पढ़ाई करी है अंडर ग्रेजुएशन की, या आपने जो मास्टर्स कोर्स किया है इंडिया में या फिर कहीं और भी, तो वो इंग्लिश में होनी चाहिए। भले ही आपने 10th 11th 12th हिंदी में की हो, लेकिन आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो कि हम इंडिया में ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो वो ग्रेड के बारे में है। तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो आपकी एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, विच मीन्स 2:1 रेशियो बोलते हैं यूके में। 60 या 60% से अबव होनी चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स किया है और आप सेकेंड मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि सेकेंड मास्टर्स क्या है। सेकेंड मास्टर्स का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी मास्टर्स यहाँ पे कर रखा है और आप दूसरे मास्टर्स करने के लिए यूके जाना चाहते हैं। जैसे मैंने भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रूरल मैनेजमेंट में कर रखी थी, लेकिन मैं अनदर मास्टर्स के लिए, जो कि मैंने ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में किया है, उसके लिए मैं गई थी। तो इसका मतलब ये है कि मेरी वो सेकेंड मास्टर्स है। तो अगर आप सेकेंड मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री में सेकेंड डिवीजन भी चलेगा, लाइक 50 to 59% होना चाहिए। तो ये है क्राइटेरिया। तो अगर आप सेकेंड मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी अंडर ग्रेजुएशन में 60 and 60 अबव होना चाहिए परसेंटेज,
और मास्टर्स में आपकी 50 to 59% भी होगी तो चलेगा। फोर्थ क्राइटेरिया जो है वो है कि आपका जो एज है वो 40 से अबव नहीं होना चाहिए। तो ये मेजर एक्चुअली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत लोगों ने एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा कि मैंने इस कॉलेज से किया है या उस कॉलेज से किया है, मैंने डिस्टेंस लर्निंग से करी है। तो ये सब नहीं मैटर करता है, आपने कहीं से भी किया हो और डिस्टेंस लर्निंग से भी करी हो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल है, आप अगर इंडियन हैं, अगर आपकी जो एजुकेशन है टर्शरी वो इंग्लिश में है, आप 40 ईयर्स से अबव के एज ग्रुप में नहीं आते हैं, और फाइनली आपके जो ग्रेड्स हैं वो अंडर ग्रेड्स में 60 and 60 अबव होना चाहिए, और मास्टर्स में आपकी जो है वो 50 to 59% होगी तो भी चलेगा। तो ये है एलिजिबिलिटी। अगर आप इन सब चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। और दूसरी जो मैं बात कर रही थी ये कि अवार्ड एंड ऑफर लेटर डिफरेंट कैसे है, और क्या हमें कॉमनवेल्थ के लिए और लाइक कॉलेज के लिए अलग अलग जगह पे अप्लाई करना पड़ता है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आपको कॉलेज के लिए अलग वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ता है और स्कॉलरशिप के लिए अलग वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना पड़ता है। ये दोनों सेपरेट है। आपको स्कॉलरशिप के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको मास्टर्स या फिर जो भी कोर्स हैं मास्टर्स की जिस भी कॉलेज में है उस कॉलेज के वेबसाइट में जा करके आपको उस कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात ये आई कि जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अवार्ड लेटर हमारे पास पहले कैसे होगा, ये बिल्कुल फिजिबल है, और यही एक्चुअली हमें करना है। अगर हम स्कॉलरशिप ओपन होने के बाद कॉलेज में अप्लाई करेंगे और हम सोचेंगे कि हमें लेटर मिल जाए, तो हो सकता है स्कॉलरशिप का जो विंडो पीरियड है, जो डेडलाइन है, वो पास हो जाए। इसीलिए क्योंकि कॉलेज में रोलिंग बेसिस पे एडमिशन होता है। रोलिंग बेसिस का क्या मतलब? रोलिंग बेसिस का मतलब ये है कि सालों भर वहाँ पे कमेटी बैठती है और बच्चों की सिलेक्शन होते रहती है। जिस टाइम जितनी भी सीट है वो भर गए, वो फिल हो गए, उसी समय वो एडमिशन क्लोज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ही अप्लाई कर देना है। जैसे देखिए, तो आपने क्या करना है, आपने लाइक फरवरी, मार्च या अप्रैल टाइप में आप अप्लाई कर दीजिए कॉलेज में। उसके बाद वो कुछ टाइम लेते हैं, 15-20 डेज, हो सकता है 1 मंथ भी ले, डिपेंड करता है कि उनकी कमेटी कब बैठ रही है, और डिफरेंट कॉलेजेस के अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, आप फरवरी, मार्च या अप्रैल तक में अप्लाई कर दीजिए। आपके पास स्कॉलरशिप ओपन होने से पहले आपके पास, अगर इफ़ यू आर सेलेक्टेड, अगर आपको कॉलेज ने सेलेक्ट कर लिया है तो आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगी। और आपके पास ऑफर लेटर अगस्त तक भी आती है, जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप उस समय आपको पता चल जाएगा कि आपके पास लेटर है या नहीं। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आपके जो ऑफर लेटर है, ऑफर का मतलब आपको कॉलेज ने एक पोजीशन, एक प्लेस ऑफर कर दिया, आप को कंफर्मेशन मिल गया है कि आप आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑफर लेटर जो कॉलेज से मिला है वहाँ अपलोड करना पड़ता है। तो दोनों प्रोसेस डिफरेंट है। आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉलेज के वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है, और स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कॉलेज के वेबसाइट में अप्लाई करना। एंड आई होप कि वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने आपको कोशिश की है बताने के लिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और आपकी बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में हो, जैसे बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो किसी ने पूछा कि मैं शायद वो इंजीनियरिंग कर रहा है या कर रही है और वो मास्टर्स जो है पॉलिटिकल साइंस में करना चाहती है, तो ये बिल्कुल फिजिबल है। जैसे मैंने बताया कि मेरा मास्टर जो था वो रूरल मैनेजमेंट में था, लेकिन मैंने अपनी सेकंड मास्टर जो है वो ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में की।
तो रूरल मैनेजमेंट एंड ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी टोटली डिफरेंट है, लेकिन आपको रिलेट करना है, आपको बताना है कि किस तरीके से आप अगर ये कोर्स करते हैं तो आप अपने कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, या फिर आपके ये क्यों इंटरेस्ट एरिया है, आप क्यों ये पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। वहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता, कोई भी रैंकिंग लिस्ट नहीं निकलती जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आपको ऐसे लिखना पड़ता है जिसमें कि आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आप इस कॉलेज में ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, या आप यूके में आके पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं। और मिलते हैं अगले सैटरडे या संडे को। मैं कोशिश करूँगी सारे आंसर्स को क्लियर करने के लिए। और कॉमनवेल्थ के अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, मुझे और भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए भी ऑफर मिले थे, तो मैं धीरे धीरे करके उन सारी स्कॉलरशिप्स को भी कवर करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंडिया में जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके बारे में भी बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं और वो आपके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं